દયાનું પ્રકરણ હોવા લૈયા હવે ને હવે દસો દિશ તારી દયા। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर श्री महामती श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे कलश गुजराती जोग माया का प्रकरण अभी चला। कैसे राज जी ने हमारे लिए ही ये खेल बनाया, खेल को दिखा भी रही हैं, खेल की पूर्ण पहचान भी हमें तारतम ज्ञान के द्वारा राज जी ने करवा दी। और इस ब्रह्मांड को कैसे राज जी को अखंड करना है, जो विशेष ब्रह्मांड है, जो आज तक ऐसा ब्रह्मांड ना पहले हुआ ना भविष्य में होने वाला है। ये जागनी का ब्रह्मांड, ब्रजराज तो अखंड है लेकिन उससे भी विशेष कहा गया है जागनी के ब्रह्मांड को। तो ये विशेष है। और कैसे सब हम पौड़े वेले जागसी वेले हम सब एकत्रित होकर के जागृत होंगे। वो एकत्रित होने का स्थान हमारा श्री गुम्मट जी है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भगवान जी भी जागृत हुए, जगमाने तत्पर जी वो भी बिल्कुल तैयार हैं जागृत होने के लिए। और अमे जागसु सहु एकटा, हम सभी ब्रह्मज्ञानी भी जागृत होंगे अपने घर में। जैसे एक साथ हमने फरामोशी में गए ना, वैसे ही हम फरामोशी से जागृत होंगे। तो जो दुनिया कहती ना परम धाम गए, परम धाम गए, परम धाम वासी, और ये कहने में लोगों को क्या दिक्कत होती है कि गुम्मट जी ही परम धाम है, पन्ना परम धाम है। तो ये सिद्धांत हमारे गलत होते हैं। परम धाम ठीक है, अपन परम धाम वासी कह सकते हैं, लेकिन परम धाम आपको पन्ना जी को, गुम्मट जी को मानना पड़ेगा। क्योंकि परम धाम में तो हम सब जाएंगे एकत्रित होकर के। गुम्मट जी के बाद में जब ये खेल पूरा होगा तभी हम अपने मूल मिलावा परातम में जागृत होंगे। ये प्रकरण हमने श्रवण किया। इसके बाद है दयानु प्रकरण। कैसे धाम धनी की हमारे ऊपर, हम ब्रह्मज्ञाओं के ऊपर, सुंदर साथ के ऊपर अनंत कृपा होती है, वो इस प्रकरण में महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। हो वालैया हवे ने हवे दसो दिश तारी दया। श्री महामती जी वर्णन करती हैं कि हे धाम धनी, हे मेरे प्राण वल्लभ, हमें वालैया, हो वालैया हवे ने हवे, अब तो अब हे बालाजी दसो दिश तारी दया, दसों दिशाओं में आपकी कृपा हमें दिखाई दे रही है। 10 दिशाएं होती हैं, हम आप सभी जानते हैं, ऊपर नीचे, और 8 दिशाएं जुदा जुदा। तो ऐसे 10 दिशाओं में एक ऐसे दिखती है, भी राज्य की कृपा से ही दिखती है। महामती कहे मोमिनो ये मेहर हक की आपन पर, सब अंग देखो तब खुले रू की नजर। जब राज्य की मेहर ही होती है ना, तभी हमें राज्य की कृपा नजर आती है। नहीं तो हम सोचते हैं सब हमने किया। जो भी हमारे अंदर राज्य ने पूर्ण बुद्धि दे दी, सब कुछ हमें दे दिया, और हम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। तो ये महामती जी कह रही हैं, खुद अक्षरातीत कह रहे हैं कि 10 दिशा में धनी आपकी कृपा हमें दिख रही है। એ ગુણ તારા કેમ વિસરે મુझથી અખંડ બ્રહ્માંડ થયા। ये गुण तारा कैम विसरे, जो धनी आपने हमारे ऊपर विशेष गुण किया, अनंत कृपा की, उसको मैं कैसे भूलूं। मुझ थी अखंड ब्रह्मांड थया, कि धनी आपने हमारे द्वारा तारतम ज्ञान के द्वारा जो आपने मेरे द्वारा अवतरित कराया, वैसे ब्रह्म ज्ञान से क्या होना, ये पूरा जागनी का ब्रह्मांड क्या होना है, अखंड होना है। जिस प्रकार से ब्रज और रास की लीला अखंड है ना, वैसे जागनी की लीला भी अखंड होनी है। तो धनी आपकी कृपा मेहर का मैं क्या कहूँ, जो आपने मेरे द्वारा इस ब्रह्मांड को अखंड करवाना है या करा दिया। हवे तो गली हूँ दया माहे सागर स्वरूपी खीर, हवे तो गली हूँ दया माहे। धनी आपकी कृपा की जब हमें पहचान हुई, तो धनी मैं आपकी कृपा के ऊपर पूर्ण निछावर हो गई, पूर्ण समर्पित हो गई, गलित गात हो गई। सागर स्वरूपी खीर, आपकी कृपा क्या है, सागर के समान है। आपकी कृपा सागर का स्वरूप है। और खीर, खीर माने पूरी स्पष्ट दिखती है। खीर माने क्या होता है, सफेद दूध को कहते हैं खीर, मतलब स्पष्ट दिखती है। लेकिन अगर आप थोड़ी भी चिंतन मनन करें, महामती कहे मोमिनो देखो हक की में है, एक एहसान हक का लीजिए जो 14 तवक लगे जो है। और हम मेहर सागर का रोज जाप करते हैं, लेकिन राज्य की मेहर को समझते ही नहीं है। अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर आप समझ लो मैं खुद ही चली जाएगी। लेकिन ये मैं खुद ही कोशिश करें हम, ना जाए जाए, राज्य के हाथ का खेल है।
आगे दया सागर सकल पूर्ण एक टीपू नहीं माहे नीर। दया सागर सकल पूरन, जो राज्य आपकी कृपा का सागर है ना, कृपा सागर रूप में धनी जो पूर्ण है, उसमें एक किंचित मात्र भी कहीं बूंद नहीं है। बूंद मतलब पानी है ही नहीं। धनी आप अपनी ब्रह्मंगनाओं के ऊपर कैसे पल पल मेहर करते हैं। श्री महामती कहे मोमिनो दम दम जो बरतत सो सब का पल पल मेहर करत। पल पल राज्य हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो इंद्रावती जी कह रही है, इतनी आपकी मेहर कृपा है कि उसमें किंचित मात्र भी एक बूंद का पानी भी नहीं है। केवल कृपा ही कृपा धनी आप हम ब्रह्मंगनाओं के ऊपर हर पल करते हो, क्योंकि आपके दिल में हर पल नए नए सुख देने की चाहना हम ब्रह्मंगनाओं के लिए होती है। दया मुकुट सिर छत्र चमक दया सिंहासन पाठ। अब इंद्रावती जी बयान करती है, धनी आपकी दया मेरे लिए क्या हो गई, मुकुट बन गई, और सिर छत्र चमर, तो हमारे सिर का मुकुट बन गई क्या धनी आपकी कृपा। और क्या कह रहे हैं, जो छत्र है ना धनी मेरे ऊपर, वो भी आपकी कृपा का ही है। और धनी कैसे आपकी कृपा के द्वारा दोनों तरफ चमर डुला रहे हैं, तो आपकी कृपा ही है। दया सिंहासन पाठ, और धनी आपकी दया से मैं कैसे सिंहासन रूपी पाठ पर विराजमान हो गया। दया सर्वे अंग पूर्ण कहूँ दया तणो ये ठाठ। दया सर्वे अंग पूर्ण, धनी आपकी पूर्ण कृपा मेरे एक एक अंगों पर है। सहु दया तणो ये ठाठ, और चारों तरफ धनी जो हमारा ऐश्वर्य है ना, आज जो सुंदर साथ हमें साक्षात हादी हक मान रहे हैं, तो धनी आपकी कृपा का ठाठ है हमारे ऊपर, जो आज इतनी साहिबी सुंदर साथ के दिलों में मेरी प्रति प्रेम है। तो ऐसे दया की महिमा का वर्णन महामती श्री प्राणनाथ जी कर रहे हैं। अब यहाँ इंद्रावती जी कह रही है, हवे दया गुण तो हूं तो कहूं, मैं दया रूपी गुण तो मैं तब कहूं ना जो अंतर कोई हो। हमारे और राज्य के बीच में अगर कोई जुदागी हो तो मैं दया की बात करूं। जब धनी हमारे अंदर साक्षात विराजमान है, कोई अंतर ही नहीं है, जुदागी नहीं है, तो मैं दया की क्या बात करूं। अंतर टाली एक कीरी, धनी आपने कैसे अंतर जुदा कर दिया। जो धनी आपने हमें अपना प्रेम दिया, इसकी दिया, जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया, तो मेरे अंदर किंचित मात्र भी कोई अंतर नहीं है। धनी आप साक्षात हमारे अंदर विराजमान है। तो देखे साथ सहु कोय, इस बात को सारी ब्रह्मंगनाएं सभी सुंदर साथ देख रहे हैं, तभी वो हमें हक मान करके हमारी सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ पर दया की बात महामती जी कह रही हैं कि पल पल आवे पसरती, जैसे जैसे आपको कृपा दिखती जाएगी ना, वैसे वैसे कहते ना पल में बड़े कोट गुनी, मेहर सागर में हम कहते हैं, तो पल पल आवे पसरती। ये धनी आपकी कृपा जब हमें नजर आती है ना, तो पल पल कैसे बढ़ती ही जाती है, पसरती न लाभे दयानो पार। मतलब महामती जी कहती हैं इस दया का कोई पारावार नहीं है कि हम अगर इसको नापना चाहे तो नाप नहीं सकते, ये पारावार इसका नहीं है। बीजीते सहु में मापियो, हमने सभी दूसरी बातों को मापने की कोशिश करी, झूठे ब्रह्मांड में आगर रही आवार, लेकिन हमने मापने की कोशिश करी, लेकिन आपकी कृपा क्या रही, आगे ही नहीं धनी, मैं उसको नहीं नाप सका। 8 दिन हमें घर मध्य, इतने दिनों तक, 8 माने इतने दिनों तक हम घरे मध्य, हमारे घर के अंदर की जो बातें हैं लीला ते राखी गो, उन बातों को अभी तक क्या रखा, छिपाए रखा, छिपी रही। महामती श्री प्राणनाथ जी के आने के पहले तक परम धाम के प्रेम इस आनंद की लीलाएं छिपी रही। हमें बुद्ध ताड़े पोते घर भणी। अब महामती जी कहती हैं कि आप क्या कर रही हूं, मैं जागृत बुद्धि के द्वारा अपने घर की जो बातें हैं तेरे प्रकट थाय सतजो, तो मैं अब जागृत बुद्धि निज बुद्धि के द्वारा अखंड परम धाम के ब्रह्म ज्ञान को या प्रेम आनंद की लीला को मैं प्रकट करूंगी, जो सत्य की ज्योत जिनको कहा गया है। अब इंद्रावती जी कहती है सत्य शब्द कोई सत उठे। अब यहाँ पर
अनेक धर्म शास्त्रों में, जैसे कहते हैं ना, जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, लेकिन ये जीव के लोग क्या जाने, जिनकी अकल है तुच्छ। तो ऐसे नहीं है कोई धर्म शास्त्रों में सत्य की बातें नहीं है। कोई कोई बहुत बड़े बड़े महापुरुष भी हुए, मनीषी लोग हो गए यहाँ पर, उन्होंने भी सत्य की बातें की है, तो शब्द कोई कोई सत्य उठे। कोई कोई ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्य की बात की है। तेने केम करूं लो, उन बातों को मैं कैसे लोग माने लुप्त कैसे कर सकती हूँ, उनको झूठा कैसे कर सकती हूँ। जो बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर हुए, बड़े बड़े मनीषी हुए, साधु संत हुए, उन्होंने सत्य की बातें कोई कोई करी है, उसको मैं छिपा नहीं सकती। गोप सर्वे सत्य थयु, लेकिन ये झूठी दुनिया में, माया के ब्रह्मांड में क्या हुआ, वो सत्य की बातें छिप गई, गोप हो गई। गोप माने छिपना, असत्य उद्योग, और झूठी बातें प्रकाशित हो रही हैं, और पूरा ब्रह्मांड झूठ के प्रकाश में क्या कर रहा है, जीवन मरण के चक्कर में लगा हुआ है। हवे असत ने अलगो करूं, अब मैं क्या करूंगी, इंद्रवती जी कहती हैं, मैं झूठ को अलग कर दूंगी। केम थावा थाऊं दऊं सतलो, और देखो अब मैं सत्य की बातों को कैसे स्थापित करती हूँ, और सत्य की बातों को मैं स्थापित करूंगी। फिर से करते हैं, हवे सत ने अलगू करूं, अब मैं क्या करूंगा, झूठ की बातों को अलग कर दूंगा। केम थावा दऊं सतलो, और कैसे जो सत्य की बातें छिपी हुई हैं उसको मैं छिपाऊंगा नहीं, उस बातों को दुनिया में उजागर करूंगा। फिर महामती जी कहती हैं, गोप सर्वे सत्य हूं, और सत्य की बातें क्या है, सॉरी, सत असत भेरा थया। अभी झूठी दुनिया में क्या हुआ, सत्य और असत दोनों भेरा माने एक हो गया, एकत्रित हो गया, और तेमा प्रकाशु सत्य जो। तो मैं अब जिस प्रकार से राज जी ने हमें क्या किया, खीर सागर रूपी पूर्ण कृपा की ना, एक बूंद भी पानी नहीं दिखता राज जी की कृपा में, वैसे ही मैं क्या करूंगा, तेमा प्रकाशु सज्जोत। अब मैं इस झूठ के ब्रह्मांड में सत्य का ब्रह्म ज्ञान दुनिया में प्रकाशित करूंगी, और राज जी आपकी कृपा के द्वारा। असतपण करवू अखंड, अभी झूठे ब्रह्मांड को भी इंद्रावती जी कहती है मैं अखंड करूंगी, लेकिन कैसे करी, सतनो प्रकाश। लेकिन उसके पहले क्या करूंगी, मैं सत्य का प्रकाश, अखंड ब्रह्म ज्ञान को दुनिया में प्रकाशित कर दूंगी, तो ये दुनिया क्या हो जाएगी, अखंड हो जाएगी। और ये तारतम्य ज्ञान के द्वारा मैं अनेक प्रकार से सत्य की बातों को दुनिया के दिलों में समझाऊंगी। अंधेर नो करुणास, और जब सूर्य उदय हो जाएगा सत्य का, ब्रह्म ज्ञान का, तो अज्ञानता अपने आप दूर हो जाएगी। अंधेर नो करुणास, अंधकार अपने आप ही क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश कर दूंगी। संसाते सहु संघारिया, अब जिन जिन के दिल में क्या थी, संशय थी, तारतम्य ज्ञान आने के पहले, वो क्या हुई, संशय दूर हो गई। असत भागी अंधेर, और असत जो झूठ में इंसान लगा हुआ था, करनी कर्म में लगा था, कभी कोई पूजा करा रहा था, कभी कोई पूजा कर रहा था। अपन ही देख रहे हैं अभी कुछ सालों पहले कौन कौन सी पूजाएं चलती थी, आज नहीं चल रही है। कभी कोई बड़े बड़े गुरुजन कराते थे, कभी ये पूजा कभी वो, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जागृत बुद्धि का ज्ञान तीव्र गति से प्रकाशित हो रहा है। तो असत भागी अंधेर, तो असत कैसे अंधकार दूर हो गया। निज बुद्धि उठी बैठी थी, और जो निज बुद्धि जागृत बुद्धि है ना, जागृत बुद्धि के द्वारा क्या जागृत हो गई, मतलब ये ज्ञान दुनिया में फैल गया, तारतम्य ज्ञान आ गया। भाग्योते अवलोपे, तो कैसे जो दुनिया उल्टे फेर में लगी थी, करनी कर्म में लगी थी, जन्म मरण के चक्र में लगी थी, वो अपने आप दूर हो गई। हमें फिर सहु सबलो फरे, सहु ने सताव्यो दृष्ट। अब क्या स्थिति हो गई तारतम्य ज्ञान आने के बाद, हमें फिर सहु सबलो परे। अब जिनके भी दिल में जो जो हमारा सोवे नजीक खेलते हो तो होवे दूर, वैसी स्थिति हो गई। हमें फिर सबलो परे। अब क्या हुआ, तारतम्य ज्ञान जिनके भी दिल में आ गया, वो सीधे सत्य के मार्ग पर चल रहा है। सहु ने सताव्यो दृष्ट, और हमारी ब्रह्मंगना सुंदर साथ को सबको क्या दिख रहा है, सत्य।
दिखाई दे रहा है। सब उन्हें सत अभ्युदृष्ट, सबकी नजरों में अब सत्य दिखाई देने लगा कि कैसे हद से परे जो बेहद मंडल है कैसे सृष्टि को बनाता है, और उससे भी परे जो हमारा अक्षरातीत धाम है जहां पर हम प्रेम इस आनंद की लीला करते हैं, वो यहाँ बैठे बैठे अब सुंदर साथ उसका सुख लज्जत को प्राप्त कर रहे हैं। एड़े प्रकाश से सहु प्रकट जानी सुगम के भी श्रेष्ठ एड़े प्रकाश से सहु प्रकट की थी। कैसे? तातम ज्ञान के प्रकाश से सत्य क्या हुआ? प्रकट कर दिया। श्री प्राणनाथ जी ने जानी सुपन केरी श्रेष्ठ, और दुनिया ने जान लिया कि स्वप्नवश ब्रह्मांड कैसा है, ये सृष्टि कैसी है। स्वप्नवश सृष्टि ने सत्य को पूर्ण तरीके से जान लिया। रामत जोई काल माया ने आश्री। महामती जी कहती हैं अब हम इस काल माया के ब्रह्मांड को हमने तारतम ज्ञान के द्वारा देखा। रामत जोई काल माया ने आश्री, और काल माया का आसरा लेकर के, वजूद लेकर के, काल माया माने झूठा तन में हमारी आत्मा विराजमान है, वो आसरा लेकर के वो क्या कर रही है? झूठ के खेल को देख रही है। देखी सुख आ जागनी, और ये झूठे तन में बैठ करके जागनी की लीला को भी हमने तारतम ज्ञान के द्वारा देखा। जासे थे सर्वे विसरी, और जिससे क्या हुआ? ये अज्ञानता अंधकार हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। या कह सकते हैं जो हमने ब्रज और आस के भी सुख लिए ना, वो भी हमसे बिसर गए, क्योंकि ये विशेष हो गए ना ये जागनी की। क्योंकि ब्रज में क्या नहीं था? तारतम वाणी नहीं थी, रास में भी तारतम वाणी नहीं थी। जागनी के ब्रह्मांड में हमें पूर्ण जागनी का ज्ञान मिला, ब्रह्मवाणी मिली। तो वो लीला जिस प्रकार से सुंदर साथ जी आप देखें कि इंजील के बाद में जम्बूर आया ना, तो इंजील को रद्द कर दिया गया। जम्बूर के बाद तोरेत आया तो ये दोनों रद्द हो गए, और कुरान आई तो सब रद्द हो गए। और जब ब्रह्मवाणी आ गई तो सब कुछ क्या हो गया? डिलीट हो गया। सबका ज्ञान अब ब्रह्मवाणी में आ गया। आवेश मुँह कने धनी तणो तेणे कहूं भेलो साथ। आवेश मुँह कने धनी तणो, अब साक्षात अक्षरातीत धाम धनी का आवेश मेरे अंदर समाहित है। तेणे करूं भेलो साथ, अब उस क्या करूंगा मैं? राज्य के आवेश के द्वारा अपनी ब्रह्मज्ञाओं को मैं एकत्रित करूंगा, जागृत करूंगा। फिर क्या करूंगा? साथ मली सहु एक तो विनोद था से विलास। और जब सारी सुंदर सात ब्रह्मज्ञाएं जागृत हो जाएंगी, एकत्रित होंगी, तो क्या करेंगी? वो हास विनोद प्रेम आनंद की लीला में अलमस्त होंगी परम धाम की। विलास करे विध विधना त्यावे खासे हरत अपार। और जब हम मिल करके कभी परम धाम की बातें करेंगे कि पुखराजी पहाड़ में राज्य कैसे कैसे सुख देते हैं, तो कुंजवन में क्या सुख मिलता है, मानिक पहाड़ में क्या सुख मिलता है, यही बातें करेंगे ब्रह्मज्ञान। ये बातें थोड़ी करेंगे अपन जो इधर पे करते हैं अपन। तो जब राज्य ब्रह्मज्ञानों को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जागृत कर देंगे, तो विलास करी विध विधना, अनेक अनेक प्रकार से प्रेमानंद की बातें करेंगे। त्यारे था से हरा कपार, तो ब्रह्मज्ञानों को क्या होगा? अनेक खुशी आनंद की प्राप्ति होगी। रामत करसु आनंद मां अवश्य सत्पुरुष। रामत करसु आनंद मां, इसी झूठे ब्रह्मांड में झूठे तन में क्या करूंगी मैं? का रामत करसु आनंद मां, अखंड परम धाम के प्रेम आनंद की लीला भी मैं डूबी रहूंगी। और इस ज्ञान के द्वारा क्या होगा? साकुंडल भी आएंगी और साकुमार भी आएंगी, ये निश्चित बात है। और यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। आवसे सकुंडल सकुमार, आवसे सकुंडल सकुमार, विलास करी विध विधना, विलास करी विध विधना, त्यारे था से हरख अपार, त्यारे था से हरख अपार, रामत करसु आनंद मां, रामत करसु आनंद मां, आवसे सकुंडल सकुमार, आवसे सकुंडल सकुमार, आवसे सकुंडल सकुमार, आवसे सकुंडल सकुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।